बाहर बारिश आई, कपड़े सारे गीले, बारिश आई बाहर, कपड़े सारे गीले, कपड़े हो गए खराब। ईशु डांस कर रहा है, तू गाना गा रहा है। बोल गा। इंसान आया बाहर, हालत इंसान की खराब, बाहर आया इंसान, इंसान की हालत खराब। ईशु डांस कर रहा है, तू गाना गा। मैं हूँ आया सुपर, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा है नाम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा है काम। मेरी राम जी से कहते हैं जय सिया राम, मेरी राम जी से कहते हैं जय सिया राम, तेरे राम संग जपना तुम्हारा सदना। हाँ। कैसे देखते चल गाओ। मेरे राम संग जपना तुम्हारा सदना, ये डांस कर रहा है। राम संग जपना तुम्हारा सदना, मेरी राम जी से कहते हैं जय सिया राम, मेरी राम डांस कर रहा है वो डांस गा। राम जी से कहते हैं न जय सिया राम, मेरे राम संग जपना तुम्हारा सदना, मेरे राम संग जपना तुम्हारा सदना, मेरी राम जी से कहते हैं न जय सिया राम, मेरी मेरी राम जी से कहते हैं न जय सिया राम, मेरे राम संग जपना तुम्हारा सदना, मेरे राम संग जपना तुम्हारा सदना, मेरी राम जी से कहते हैं न जय सिया राम, मेरी वो भी अपना गाड़ी वाला गाना सुना वो भी अपनी गाड़ी वाला गाना सुनाएगा। बूम स्टार्ट करो। नहीं हो रही है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ईशु की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। चलो भाई स्टार्ट। राम संग इसका यही गाना है आज वाला। बस ये लोटपोट हो गया हंस हंस के, हंसते हंसते लोटपोट हो गया ये। तेरी जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा है ना, मेरी केसरी के लाल तेरा छोटा सा काम। क्या गाना उल्टा पुल्टा। जो केसरी कर दो। के लाल मेरा छोटा सा है ना, मेरी कर दो केसरी के लाल केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। केसरी के लाल गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस समय टाइम हो चुका है सुबह के 10 बज गए हैं और आज मैं उठी थी बहुत लेट। आज मैं उठी थी 8 बजे। तो 8 बजे बहुत लेट हो गया था आज, क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आई। 2 बजे मेरी नींद खुल गई थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं सोई बड़ी मुश्किल से। उसके बाद मैं उठी थी सुबह 6-6:30 के आसपास मैं उठी थी। तो मैंने लगाया था अलार्म 7 बजे का, क्योंकि मैं 7 बजे उठ के फटाफट से फ्रेश होके अपने बेटे के लिए रोटी वगैरह नाश्ता वगैरह तैयार कर देती हूँ। लेकिन आज मेरी नींद ही नहीं खुली, ना मुझे अलार्म सुनाई दिया सुबह का। तो मैं उसके बाद 2 बजे बाद सोने के बाद 6:45 में ऐसी उठी या 6:30 में उठी मैं। उसके बाद मैं फिर से सो गई थी। मैंने कहा चलो अभी आधा घंटा है, 7 बजे मैं उठ जाऊंगी। लेकिन हुआ क्या, तो मैं सो गई थी। उसके बाद मैं 7 बजे मेरी नींद नहीं खुली, सीधे खुली मेरी नींद 8 बजे। फिर मैंने फटाफट उठ के इसके लिए रोटी बनाई। बाहर गई मैं, इसके लिए रोटी बनाई। फिर मैंने इसको उठाया, ब्रश वगैरह कराया बेटे को, क्योंकि उसका स्कूल था 8:30 बजे का है स्कूल। और लेट होने की वजह से ना 10-15 मिनट तो यूँ ही निकल गए, पता भी नहीं चलता है। उसको भी
बाहर फ्रेश करने के लिए भेजा। फिर वो आया। एक तो बच्चे थोड़ा लेज़ी जैसे होते हैं ना, सुबह सुबह एकदम से आँख खुलती नहीं है, तो फिर आके सोने लग गया था वो। फिर मैंने दोबारा उठाया उसे। 15 मिनट बचे थे, फटाफट मैंने उसको तैयार वगैरह किया। उसके बाद मैंने उसको स्कूल छोड़ दिया था, टाइम पे चला गया वो। तो अच्छा हुआ मेरी नींद खुल गई थी 8 बजे। अगर मैं सोई रह जाती ना तो वो स्कूल नहीं जा पाता आज। तो फिर मैंने अपने बाल भी नहीं बनाए थे सुबह। मैंने कहा अगर मैं बाल बनाने लग गई ना तो उसको लेट हो जाएगा, तो मैंने बाल वगैरह भी नहीं बनाए, सीधे उसको रेडी किया मैंने। इसको मैं दे गई आंटी के घर में और उसको लेके निकल गई स्कूल। उसको मैंने टाइम पे स्कूल छोड़ दिया था। तो जैसे मैं डेली जाती हूँ छोड़ने, उस टाइम तक मैंने उसको आज छोड़ दिया था। अगर मैं सोई रह जाती तो मुश्किल था उसका आज आना, लेकिन वो भी फटाफट करने लगा। उसको भी था। आज मैंने उसको नाश्ता वगैरह कुछ नहीं कराया। अगर मैं दूध पिलाने बैठा देती तो उसे बहुत लेट हो जानी थी, आज नहीं जा पाता वो। तो इसलिए मैंने उसको टिफ़िन पैक करके सीधे स्कूल में ही भेज दिया। स्कूल में वो खा लेगा जो भी उसने खाना होगा। रोटी वगैरह मैंने उसकी पैक कर दी थी, और मैंने तोरी आलू की सब्ज़ी बनाई हुई थी कल, तो वही मैंने आज टिफ़िन में रख दी है उसके लिए। और मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया है। अभी छोटा वाला मेरा सोया हुआ है अभी, क्योंकि ना उसको सर्दी जुकाम हो रहा है, तो ठीक नहीं हुआ है। मैंने विक्स वगैरह तो लगाया था सोते टाइम उसके, और नहलाया भी नहीं है मैंने उसको। अगर मैं नहलाऊंगी तो मुझे लग रहा है कहीं और ना हो जाए, थोड़ा सा बच्चा उतना झेल नहीं रहा है उस चीज़ को। तो ये जब स्टार्टिंग में जब पैदा हुआ था ना, उसके बाद उस टाइम पे था, ठंडों के दिन थे, उस टाइम पे कोहरा ही लगा रहता था। फिर भी यहाँ पे तो मौसम ठीक था, लेकिन हम नामकरण के बाद सीधे हल्द्वानी चले गए थे। उसके अगले दिन शायद हम निकल गए थे। हाँ, उसके अगले दिन हम चले गए थे हल्द्वानी, क्योंकि छुट्टियाँ थी 1 महीने की, 1.5 महीने की ऐसी छुट्टियाँ पड़ती हैं इनकी, मेरे बेटे की, तो स्कूल की। तो फिर ये उस समय ही हुआ था, छुट्टियों के टाइम पे ही हुआ था ये। तो हम चले गए थे हल्द्वानी। वहाँ जाने के बाद ना कुछ दिन तो धूप थी, उसके बाद कोहरा, वहाँ पूरा कोहरा ही था। यहाँ धूप आती थी, वहाँ कोहरा ही लगा रहता था। तो बच्चा ना एकदम से थोड़ा सा वो था कि हाँ, जब धूप आती थी तो धूप में बैठने के लिए जाड़ों में तो अच्छा ही रहता है, लेकिन कोहरा वगैरह था तो इतना वो नहीं रहता। और ये शुरू से ही ना थोड़ा सा वीक टाइप का था, मतलब उतना भी नहीं, थोड़ा था ही। बच्चे रहते ही हैं उस स्टार्टिंग में, एकदम से बाहर आने के बाद वो थोड़ा वैसा माहौल, वैसा मौसम, वेदर वगैरह जो भी है उसमें आते हैं। तो ये ना सर्दी जुकाम खांसी वगैरह से रहता ही था उस समय। हमने जब यहाँ पे वापस आए, हम छुट्टी कंप्लीट हो गई थी हमारी, तो हम फरवरी में यहाँ पे आए थे, यहीं रहे थे हम, क्योंकि इसका स्कूल होने लग गया था। तो मम्मी भी मेरे साथ आई हुई थी वहाँ से, तो मम्मी भी मेरे साथ यहाँ पे बहुत रही, 2-3 महीने तो रही मम्मी। उससे पहले भी रही थी, दिसंबर में मैंने पहले ही बुला लिया था। दिसंबर 17-18 या 12-13 ऐसी कुछ आ गए थे वो लोग, तो या 20 को आ गए थे मेरे ख्याल से, 20 को आए थे शायद, 17-18 ऐसे कुछ आए थे। तो तब भी वो यहीं पे रही। पापा भी आए थे मेरे, कुछ दिन यहीं रहे दोनों। फिर पापा की तबीयत भी यहाँ पे थोड़ा ख़राब हो गई थी। उस टाइम सभी की तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पता नहीं वायरल जैसा क्या चल रहा था। सभी को खांसी जुकाम, बदन टूटना, कमर दर्द, मतलब उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और फीवर भी इतनी तेज़ आ जा रहा था ना, किसी टाइम कभी हल्का हो जा रहा है, कभी तेज़ हो जा रहा है। तो यहाँ सब बीमार थे। सबसे पहले मेरे हस्बैंड बीमार हुए, क्योंकि वो ठंडों के टाइम में यहाँ से अप डाउन करते थे, क्योंकि मेरी डिलीवरी होने में कुछ ही टाइम बचा हुआ था। तो यहीं पे रह के उनको यहाँ का ज़्यादा आइडिया है, हमें भी नहीं है, ना मेरे घर वालों को था, क्योंकि वो भी यहाँ पे नए हैं, उनको भी यहाँ का माहौल का भी कुछ नहीं पता। तो वो लोग वैसे मेरे साथ में रहने के लिए यहाँ मैंने बुला लिया था। और तो हस्बैंड यहाँ से अप डाउन करते रहते थे, डोईवाला। तो सुबह ऑफिस जाते थे, फिर रात को वापस आते थे। और ठंडों के दिन थे, कोहरा इतना तेज़ लगा रहता है रात के टाइम पे, तो आने जाने में तो ठंडी लगी जाती है, हवा लगती है गाड़ी में।
तो वो बीमार हो गए थे, उनको बुखार वगैरह खूब तेज, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना दिमाग में चढ़ने वाला बुखार आ गया था, बहुत तेज, एकदम माथा गरम, पूरा बॉडी तपती है उसमें, तो वैसा फीवर था उनको। फिर धीरे धीरे वही उनको ठीक हुआ, तो थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ उनको। फिर उसके बाद हुआ मम्मी पापा को, सबसे उसके बाद सीधे पापा को हुआ। तो पापा भी मतलब बिल्कुल परास्त पड़ गए थे, उठा नहीं जा रहा था, हिला नहीं जा रहा था, बिल्कुल कमर टूट रही थी। तो यहाँ आके इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर धीरे धीरे मम्मी को हुआ, फिर मुझे हुआ, फिर बड़े बेटे को हुआ, उसको उतना नहीं हुआ, फिर भी उसको हुआ। ज़रा उसको छुट्टियाँ होने से एक दिन पहले ऐसे कुछ हुआ, तो शुक्र है कि उसको उस समय नहीं हुआ था जब उसके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, तो उस समय उसकी तबीयत ख़राब नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन हो गई थी। पापा का भी हमने वो रिजर्वेशन करा दिया था, उन्होंने बोला 1 हफ्ते बाद मैं चले जाऊँगा, तो उनका रिजर्वेशन कराया, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने फिर वो कैंसिल कराया। फिर कुछ दिन बाद का किया, संडे का किया, नेक्स्ट संडे का, तब वो गए थे। तब भी उनकी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी, और मेरी तो खांसी से इतनी हालत ख़राब हो रही थी, खांसी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था मुझे कि वॉशरूम जाने करके। मुझे लास्ट टाइम पे इतनी खांसी हुई, डिलीवरी तक मुझे खांसी ही होती रही, और मुझे उस समय वैसी दवाइयाँ कुछ खानी नहीं थी, क्योंकि रहता है रिस्क वगैरह कुछ होगा। तो उस समय मुझे हैवी डोज नहीं दे रहे थे वो लोग। हनी टस्क की मैंने ली थी, मैं दिखाने जाती थी तो मुझे डाबर हनी टस्क की सिरप वगैरह दी थी उन लोगों ने, तो मैं वही पीती थी। मेरी खांसी ना रुकती ही नहीं थी। फिर जब मेरी डिलीवरी, उसके बाद भी मुझे खांसी हो रही थी, तो फिर उसके बाद मैंने उनसे बोला कि मुझे बहुत खांसी हो रही है, वो तो वहाँ से मुझे सिरप मिली थी, उससे सबकी ठीक हुई। उसको मैंने सभी को दिया था, सबकी ठीक हो गई थी। तो काफ़ी अच्छी दवाई थी, और वो हैवी डोज होगी इसीलिए वो उससे एकदम ठीक हो गया था। तो ऐसी कंडीशन थी। तो अभी भी इसको ना मौसम में एकदम चेंज हो रहा है, तो ये उतना वो नहीं कर पाता है। बच्चे मौसम चेंज होते हैं ना, इतना कवर नहीं कर पाते हैं, तो इसको भी बहुत सर्दी जुकाम वगैरह हो रहा है। तो मैंने इसको अभी सुला दिया है। रात में थोड़ा परेशान होता है, थोड़ा बहुत सोने वोने में दिक्कत होती होगी, नाक बंद हो जाती होगी, तो अभी सो रखा है। ये दूध मैंने इसको पिला दिया है। बस कुछ कपड़े हैं मेरे यहाँ पे धोने के लिए, मैं इसमें बैठ गई हूँ, चेयर में मैंने रखे हुए थे। तो यहाँ पे मैं अपनी कुर्ती वगैरह और कुछ बच्चों के कपड़े हैं, थोड़ा बहुत छोटे मोटे, इसकी पैजामा वगैरह, ये बार बार पानी में चलता रहता है ना, रेड की, तो इसलिए गंदी कर देता है। और यहाँ पे थोड़ा काई सी भी हो रही है ना, बारिश की वजह से पूरी काई सी हो रखी है, तो ये यहीं पे चलता है। जब कुछ टाइम, आज भी बारिश का मौसम है, लेकिन कुछ टाइम अगर धूप आ जाएगी बाद में ना, तो ये सही हो जाएगा। जो काई यहाँ पे जमी हुई है ना, ये ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे फिसलने की भी डर रहती है, इसलिए मैं इसको आने नहीं देती हूँ। यहाँ पे भी पानी गिरता है ऊपर से, यहाँ पर से पानी गिरता है, यहाँ नीचे यहाँ इकट्ठा होता रहता है डेली के यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको बाहर नहीं आने देती हूँ, अंदर ही रहने देती हूँ। और फिर झाड़ू ऐसे बरसात के टाइम में कपड़े एकदम सूखते भी नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने इसको अंदर रखा हुआ है। बाकी अभी मैं थोड़ी देर में खाना वगैरह बनाऊंगी उसके आने के टाइम पे। आज मैं चावल और भटकी चुड़कानी दाल बनाऊंगी, क्योंकि कल हमने मैगी खाई थी दिन में, कल मैंने खाना नहीं बनाया था। इसने बोला मैगी खानी है, तो लेट भी हो रहा था, मैंने कहा मैगी बना देती हूँ। तो आज मैं भटकी चुड़कानी और चावल उसके आने के बाद बनाऊंगी, दाल में पहले बना जाऊंगी, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। फिर दाल चावल दोनों एक साथ बाद में बनाऊंगी ना, लेट हो जाएगा। उनको भी देखना होता है, कभी वो रोता है, कभी वो उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करनी होती है, तो इसीलिए उसमें टाइम लग जाता है। और बच्चे भी वहाँ पे जल्दी आते नहीं है, एक एक करके छोटी क्लास के पहले भेजते हैं, फिर उसके बाद भेजते हैं, तो ऐसे ही टाइम लग जाता है स्कूल में भी। अभी हवा वगैरह चल रही है, इस तरीके से मौसम हुआ है, धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, हवा चल रही है। तेज़ बारिश वगैरह थी, तो बारिश कल बहुत तेज़ हो रही थी रात में, तो फिर ऐसी ही है गाइस। तो गाइस बच्चे के साथ ना बिल्कुल भी कुछ हो नहीं पाता है, तो मैंने इसको अभी सुला रखा है, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर में मैं कपड़े धोती हूँ,
क्योंकि फिर मैं ड्रायर में ही सुखा दूँगी कपड़ों को, फिर सूखने में भी टाइम लगेगा। अगर हल्की धूप सी आ भी रही है किसी किसी टाइम पे, अगर धूप आएगी तो सूख जाएंगे, थोड़ा हवा वगैरह लग जाएगी, कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। तो आप लोग बने रहें वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।